भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली सीट को बरकरार रखने और केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वारा को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद सोमवार को कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। एक तरफ जब कांग्रेस इसे सोचा समझा और ऐतिहासिक फैसला बता रही है, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हम सबको ये फैसला पसंद आया, पूरे देश में खुशी की लहर है। बीजेपी के वायनाड से उम्मीदवार पर उन्होंने कहा, बीजेपी का कोई भी नेता वहां लड़ने आ जाए, पीएम मोदी भी वायनाड लड़ने आ जाएं, उन्हें रोक कौन रहा है? वे तो खुद वाराणसी में संघर्ष से जीते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कांग्रेस की बैठक के बाद ऐलान किया था कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वे वायनाड सीट खाली करेंगे। वायनाड से कांग्रेस प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाएगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। द लास्ट 5 years एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड हैव बीन ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। दे गेव मी एनर्जी टू फाइट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आई वांट एवरीवन इन वायनाड टू नो दैट प्रियंका इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन इन वायनाड। माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई लव एवरी सिंगल पर्सन इन वायनाड। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा, हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था, जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, इनका कोई भी नेता मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है। आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको किसको लड़वाना है लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर राजनीति भी गर्म है। भाजपा ने चौतरफा हमला करते हुए इसे परिवारवाद बताया है। भाजपा के नेता शाहनवाज खान ने कहा, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को अच्छा सिला दिया, सीट छोड़ी तो कार्यकर्ता को नहीं दी, परिवार को सीट सौंपी। आखिर परिवारवाद से कब बाहर निकलेगा गांधी परिवार? पिछले लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों से लड़े थे। अमेठी की जनता ने उन्हें संसद नहीं भेजा था, लेकिन वायनाड के लोगों ने उनको संसद भेजा। अच्छा सिला दिया उन्होंने वायनाड के लोगों के प्यार का। जब वो रायबरेली जीत गए तो वायनाड छोड़ दिया, और वायनाड में अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं देकर वहां भी परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया। प्रियंका जी। भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, वे जानते हैं कि यदि उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए। प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हैं तो वो आए, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। ये दोनों भाई बहन केवल अपनत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका गांधी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। अभी तक उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोह भंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हो तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल मंगलवार से खुल गए। पूरे प्रदेश में 20 जून तक प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बनाए चित्रों की प्रदर्शन की अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज बच्चों का शुभागमन हुआ, वो कल वो क्या बनकर निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़कर निकला हूँ। सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों से निकले बच्चे भी नई ऊंचाइयों को छूते हैं। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर राजनीति भी गर्म है। भाजपा ने चौतरफा हमला करते हुए इसे परिवारवाद बताया है। भाजपा के नेता शाहनवाज खान ने कहा, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को अच्छा सिला दिया,
सीट छोड़ी तो कार्यकर्ता को नहीं दी, परिवार को सीट सौंपी। आखिर परिवारवाद से कब बाहर निकलेगा गांधी परिवार? इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। अपने प्राणों से प्रिय जनता को बारंबार प्रणाम। अब एक फिर कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में सियासी संग्राम की तैयारी जारी है। भाजपा ने इस सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावेन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस यहां अभी तक चेहरा फाइनल नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवीन मरकान और आंचल कुंड के सेवादार गणेश महाराज में से किसी एक को प्रत्याशी बना सकती है। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन पत्र जमा होंगे। ये प्रक्रिया 14 जून से शुरू हुई थी। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 10 जुलाई को यहां मतदान होगा और इसके 3 दिन बाद 13 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कमलेश शाह के नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा के साथ ही छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू भी उपस्थित थे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने अमरवाड़ा में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के सामने अभी तक कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने पर सीएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस दया की पात्र है। नॉमिनेशन के फॉर्म में मेरे साथ श्रीमान शर्मा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका भट्टी जी, यहाँ के सांसद श्री बंटी साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ और ये उसमें बड़ी भूमिका हमारी अमरपाटन क्षेत्र की थी, अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने दृढ़ संकल्प किया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों से जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से सबसे हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए अपना नामांकन फॉर्म किया और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अमरवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी भाई कमलेश शाह के नामांकन में अभी सम्मिलित हुए, नामांकन दाखिल किया है। छिंदवाड़ा पर जनता का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी पर। आज तो इंद्र भगवान का भी आशीर्वाद है। झमाझम बारिश हो रही है, ये शुभ संकेत है कि जैसे इंद्र भगवान झमाझम बारिश कर रहे हैं, अमरवाड़ा विधानसभा में जनता की वोटों की बारिश ऐतिहासिक बहुमत से तीसरी बार हमारे विधायक रहे कमलेश शाह। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीती है बंटी साहू जी, और इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अमरवाड़ा के अंदर इस बार इतिहास बनाएंगे। मैंने हमेशा कहा है छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण के योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। मध्य प्रदेश सरकार की, हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है और वही इस बार जनता ने छिंदवाड़ा के लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम ऐतिहासिक बहुमत से अमरवाड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भाई कमलेश शाह बहुमत से जीतेगी। राजधानी भोपाल में पर्यावरण प्रेमियों के संकल्प के बाद आखिरकार सरकार को अपना फैसला टालना पड़ा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नए भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं विद्यमान वृक्षों को देखते हुए प्रस्ताव को संपूर्ण विचारोपरांत अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, नवीन प्रस्ताव हेतु प्रारंभिक स्तर पर भी नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श भी किया जाएगा। हालांकि पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अभी लिखित आदेश नहीं हुआ है। उधर पर्यावरण प्रेमियों ने उस वक्त खुशी की सांस ली जब सरकार ने फिलहाल इस मामले को टालने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के रवैया को देखते हुए मप हाउसिंग बोर्ड ने भी इस बाबत एक पत्र जारी करते हुए योजना को निरस्त कर दिया। ऐसे में पेड़ प्रेमियों के बीच खुशी और हर्ष की लहर देखी गई।
यही नहीं, इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बंगले के बाहर जमकर ढोल ताशे बजाए।